जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अगुआ झारखंड में। मैं हूं जामताड़ा से, इसलिए जामताड़ा वाले। दोस्तों, एक बहुत इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन निकला है जिसमें 2000 से ज़्यादा सीटें हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जॉब है क्योंकि इसमें आपको वो मिलेगा जो एक जेपीएससी वाले कैंडिडेट को मिलता है। इसमें आपको टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों पोस्ट ही दिखाई देंगे और साथ ही साथ आपका जो हाईएस्ट पोस्ट है वो बहुत ही अच्छा पोस्ट है, प्रिंसिपल का जॉब है। ये मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों EMRS, ठीक है। EMRS का बात कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या होता है? एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। आप सभी को पता है ये हमारे सरकार ने ट्राइबल लोगों के लिए नवोदय विद्यालय के तर्ज पे एक नया विद्यालय खोला है, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, जिसकी स्थापना हो चुकी है और इसका जो है टीचर की वैकेंसी निकली है और साथ ही साथ इसमें अन्य जो भी रिक्रूटमेंट होना है वो सभी एक साथ निकाल दिया गया है। तो इसका नाम है EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम ESSE 2025, ठीक है। और इसका जो एग्ज़ाम ले रहा है वो ले रहा है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हमारा ट्राइबल अफेयर्स जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का वो ले रहा है, यानी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब एक तरीके से है और इसमें बहुत ही अच्छा सैलरी पैकेज भी है। तो हम लोग आज बात करेंगे इसका ऑनलाइन डेट कब से कब तक अप्लाई करने का है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें सैलरी क्या है और एज क्राइटेरिया क्या है, इन सभी के बारे में बातें हम लोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं और एक एक करके इसका सारा बुलेटिन देख लेते हैं। देखिए, अगर इसका नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल में शेयर कर देता हूँ, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ये इसका इंडेक्स है। इसके इंडेक्स में आपको यहाँ पर देखिए सारा चीज़ें दिखाई देगा। एक तो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है इसका सबसे पहले, उसके बाद इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एट ए ग्लांस भी दिया हुआ है। EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम जो है ना 2025, उसमें और क्या क्या दिया हुआ है ये देखिए, सारी चीज़ें लिखा हुआ है। पोस्ट डिटेल लिखा हुआ है, लेवल पे लिखा हुआ है, स्कीम ऑफ एग्जाम्स, मार्केटिंग मेकिंग स्कीम, मार्किंग स्कीम यानी कि आपको किस तरीके से मार्किंग किया जाएगा, सिलेबस फॉर द एग्जाम्स, जनरल इंस्ट्रक्शंस, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट एंड रफ वर्क, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पर सारे इंडेक्स में दिया हुआ है। एक एक करके मैं उन सभी चीज़ों को देख लेता हूँ, आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोग आराम से देखिए और इसका फॉर्म फिलअप कीजिए जो जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं। देखिए, जैसे चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स एंड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है। ये ऑटोनोमस बॉडी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको बनाए हैं। तो इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड इंडियन सिटीजन्स फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ डायरेक्ट बेसिस टू पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स यानी PGT, TGT टीचर्स, हॉस्टल वार्डन, मेल और फीमेल, फीमेल स्टाफ नर्स, अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एंड लैब असिस्टेंट, ये सभी पोस्ट हैं इसमें। तो हम लोग वो सभी चीज़ें देख लेते हैं, कौन सा पोस्ट में क्या मांग कर रहा है और कितना उसका सैलरी है, ठीक है। ये अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था और बाद बाकी उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 में हम लोग इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो दिया हुआ है वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए इवेंट्स में ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है। तो इसका जो दिया है डेट वो देखिए 23/10/2025 तक आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। अभी स्टार्ट हो गया है ये 23/10/2025 तक आप भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए फी पेबल फॉर ESSE 2025 नॉन रिफंडेबल है ये, ठीक है। आप जो भी पैसा पेड करेंगे वो नॉन रिफंडेबल होगा। तो इसमें जो समरी दिया हुआ है वो देखिए आप,
अगर यहाँ पर देखेंगे फॉर फीमेल SC ST एंड PWBD कैंडिडेट्स, उसके लिए प्रिंसिपल का जॉब के लिए अगर आप एलिजिबल हैं और वहाँ आप फॉर्म भर रहे हैं तो 500 रुपया लग रहे हैं। PGT TGT वाले टीचर को 500 रुपया लग रहे हैं और नॉन टीचिंग स्टाफ्स के लिए भी 500 रुपया यहाँ पर पेएबल है। उसके बाद यहाँ पर देखिए फॉर कैंडिडेट अदर देन फीमेल SC ST एंड PWD कैंडिडेट, यानी कि आपका जनरल और OBC का बात यहाँ पर चल रही है। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि प्रिंसिपल का पोस्ट के लिए 2500 पेड करने होंगे आपको, PGT और TGT के लिए भी 2000 पेड करने होंगे और नॉन टीचिंग स्टाफ्स जो है उसके लिए 1500 पेड करने होंगे आपको, ठीक है। और ये सभी पैसे जो आप एप्लीकेशन फ़ी और प्रोसेसिंग फ़ी के लिए पे करेंगे ये नॉन रिफंडेबल है, आपको पैसा फिर से वापस नहीं होगा एक बार पेड होने के बाद, राइट। आगे अब देखिए ये हो गया फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में और ऑनलाइन डेट कब से कब तक है ये। अब यहाँ पर देखिए और एक बात लिखा हुआ है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। तो इसमें देखिए अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग टायर का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बेसिकली टायर 1 और टायर 2 का एग्ज़ाम होने वाला है और यहाँ पर अभी डेट ऑफ एग्ज़ाम्स अभी नहीं निकला है, ठीक है। टायर 1 और टायर 2 दोनों ही एग्ज़ाम होंगे, वो मैं आगे जाके बताऊंगा प्रिंसिपल के लिए कितने टाइप के एग्ज़ाम होंगे और अदर के लिए कितने टायर के एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक है। फिर ड्यूरेशंस ऑफ एग्ज़ाम्स यहाँ पर दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, नीचे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस भी दिया हुआ है कि किस तरीके से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ऑनलाइन मोड में पैसे पेड होंगे, है ना। इन एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ठीक है। यहाँ पर आपको अदर मोड में कोई भी पैसा एक्सेप्टेड नहीं किया जाएगा, आपको ऑनलाइन ही पेड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी, और आपको दोनों ही पूरा फिल करना है। मैं जो और बताना चाह रहा हूँ वो मैं ले आता हूँ पहले, उसको देखिए। देखिए बहुत अच्छा पोस्ट है, आप इस फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर भरिए। देखिए यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट फॉर्म है और जो कैंडिडेट अभी तैयारी कर रहे हैं उसी तरीके का सिलेबस भी है। जो SSC का प्रिपरेशन करते हैं या फिर रेलवे का प्रिपरेशन करते हैं उसी टाइप का यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो बहुत हाई फाई नहीं है। आपके पास अगर डिग्री है तो बस आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो पोस्ट है टोटल, ठीक है, वो देखिए प्रिंसिपल का जो पोस्ट है टोटल है 225। PGT टीचर्स का जो पोस्ट है वो है 1460, 1460 बहुत ज़्यादा होता है। TGT टीचर्स के लिए 3962 वैकेंसी सिर्फ TGT का है। फीमेल स्टाफ नर्स का बात कर रहे हैं यहाँ पर 550 सीटें हैं। हॉस्टल यहाँ पर देखिए एकलव्य स्कूल है तो हॉस्टल रहेगा, तो हॉस्टल वार्डन का भी पोस्ट जो है 635 दिया हुआ है। अकाउंटेंट के पोस्ट जो है 61 है। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का पोस्ट 228 है। लैब अटेंडेंट का भी पोस्ट यहाँ पर 146 है और कुल मिला के ये पोस्ट हो जाता है 7267 पोस्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, इससे बेहतर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद जो प्रिंसिपल का पोस्ट है और अदर PGT TGT टीचर का जो पोस्ट है उन सभी में कैटेगराइज भी किया हुआ है कि जनरल का, OBC का, SC ST का कितना सीट है। आप यहाँ पर ये सारे देख सकते हैं, लेकिन अभी जो इन्फॉर्मेशन आपको देना है ये मैंने दे दिया। 7267 टोटल पोस्ट है, ठीक है। बाद बाकी आप नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि
पीजीटी और टीजीटी में कौन कौन सा लैंग्वेज के टीचर्स मांगे गए हैं, तो यहाँ पर आपको सारे दिखेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट में टोटल जो है 11 सब्जेक्ट्स हैं जिनके यहाँ पर एप्लीकेशन मांगे गए हैं। ठीक है, 11 सब्जेक्ट्स है। तो ऑलमोस्ट सभी जो कोर्सेज कर रखे होते हैं वह उसी में है। पीजीटी आप समझ रहे हैं इसमें क्या होगा, इसमें सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मैं बताऊंगा अभी। तो यहाँ पर टीजीटी टीचर्स का भी सब्जेक्ट दिया हुआ है, कौन कौन सब्जेक्ट्स में आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये सब ग्रुप बी का पोस्ट है। लैंग्वेज पेपर भी यहाँ पर दिया हुआ है, लैंग्वेज पेपर भी दिया हुआ है। ठीक है, ये इंडिया में जितने सारे लैंग्वेज लगभग हैं, क्या कहते हैं, हमारा 8वीं अनुसूची में, वो सभी लगभग दिए हुए हैं। 14 यहाँ पर दिए हुए हैं, और अदर हिंदी वगैरह तो ऊपर में और दिया हुआ था। ठीक है, तो लगभग वो सभी लैंग्वेज पेपर है जो आप पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हॉस्टल वार्डन नॉन टीचिंग पोस्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जो जिन बच्चों के पास पीजीटी या टीजीटी यानी कि बीएड वगैरह नहीं किया हुआ है, वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, नॉन टीचिंग पोस्ट को फिलअप कर सकते हैं। ये भी अच्छा पोस्ट है। तो यहाँ पर देखिए हॉस्टल वार्डन का 346 पोस्ट है ना। उसके बाद हॉस्टल वार्डन में फीमेल का 279 पोस्ट है, और फीमेल स्टाफ नर्स का तो मैंने बताया था 550 है, काउंट का 61 है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का 228 है। ये सब अच्छे पोस्ट हैं। और लैब असिस्टेंट का 140 पोस्ट है। टोटल मिला के 1620 पोस्ट हो रहा है, राइट। 1620 पोस्ट नॉन टीचिंग में है। तो नॉन टीचिंग वाले कैंडिडेट यानी कि उसका जो क्राइटेरिया है वो सब भी हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है, उसमें जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होते हैं उसमें क्या क्या मांगे की गई है, क्या क्या रखा गया है, वो यहाँ पर है। यानी कि क्राइटेरिया क्या होगा, अंधा होगा, बहरा होगा, काना होगा, ये सभी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है। जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं वो इसको पढ़ेंगे तो उनको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा, राइट। ये सारे मेंशन किए हुए हैं यहाँ पर। आगे तो अगर आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं दोस्तों, तो पूरा मेरा जो वीडियो है, लेक्चर है, ये आप पूरा देखिए, आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है। और साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल को जरूर से जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ओके। मैं लगातार आप लोगों को ये सारे इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। देखिए अब पोस्ट डिटेल एंड लेवल ऑफ पे, ये देखिए ये कितना बेहतरीन है। प्रिंसिपल का जो पोस्ट है दोस्तों वो लेवल 12 का पोस्ट है, समझ रहे हैं। यूपीएससी कैंडिडेट का भी लेवल 12 में डायरेक्टली पोस्टेड नहीं होता है। तो यहाँ लेवल 12 का पोस्ट है ये, ठीक है। इसमें 78,800 रुपया बेसिक पे होता है स्टार्टिंग, और उसके बाद 2 लाख के ऊपर होता है। तो ये लेवल 12 का पोस्ट है। फिर पीजीटी का देखिए, पीजीटी का लेवल 8 का पोस्ट है, लेवल 8 का पोस्ट है। ये एसएससी भी इस लेवल का पोस्ट नहीं देता है। लेवल 8 का पोस्ट है, 47,600 से शुरू होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए टीजीटी में लेवल 7 का पोस्ट है, 44,900 से स्टार्ट होता है इसका बेसिक पे, ओके। लाइब्रेरियन का पोस्ट जो है लेवल 7 का है, लेवल 7 का है, 44,900 से लेके 1,42,400 है। क्या बताऊँ, मैं भी अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट में 7 साल जॉब कर चुका हूँ, लेकिन मेरा लेवल पे अभी भी जो है लेवल 7 में नहीं पहुँचा है। लेवल 7 होना चाहिए, अब 10 साल में ही देगा वो। आर्ट, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल, ये इन सभी का पोस्ट जो है लेवल 6 में रखा गया है। फीमेल स्टाफ नर्स जो है उन लोगों का पोस्ट लेवल 5 में रखा गया है। हॉस्टल वार्डन का पोस्ट लेवल 5 में रखा गया है। अकाउंटेंट का पोस्ट लेवल 6 में रखा गया है, समझ रहे हैं ना। अकाउंटेंट का जो पोस्ट है वो भी लेवल 6 में आता है। उसके बाद जो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट था उसका लेवल 2 में रखा गया है। और लैब अटेंडेंट का पोस्ट जो है लेवल 1 में रखा गया है। तो लैब अटेंडेंट ही ऐसा पोस्ट है जो सबसे निचले स्तर का दिया गया है, और जीएससी का पोस्ट जो है वो लेवल 2 का दिया हुआ है। बाद बाकी बहुत अच्छे पोस्ट में है,
बहुत अच्छे लेवल ऑफ पे में है, ठीक है। तो इन सभी पे आप ध्यान दीजिए, आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अरे बाबा, अब मोड ऑफ एग्ज़ाम देख लीजिए, एग्ज़ाम कैसा होगा। तो एग्ज़ाम जो होगा दोस्तों वो पेन एंड पेपर मोड पे होगा, यानी कि आपका OMR सीट में लिया जाएगा और आपका MCQ में रहेगा, है ना, MCQ रहेगा, यानी कि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। इसमें टायर 1 और टायर 2 दोनों एग्ज़ाम होंगे जो पेन एंड पेपर में होगा, और जहाँ पर टायर 2 के बाद टायर 3 एग्ज़ाम्स होना है, उस एग्ज़ाम में इंटरव्यू लिया जाएगा। तो ये इंटरव्यू का पोस्ट किस में होगा, आप लोग सब समझ सकते हैं। जो लेवल 12 का पोस्ट है वो ऐसे ही तो नहीं दे देगा, तो उसमें प्रिंसिपल का जो पोस्ट होगा वो टायर 3 तक जाएगा, इंटरव्यू भी उसमें होगा। तो देखिए, जो प्रिंसिपल का पोस्ट है उस पोस्ट में आपको किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन इन OMR ऑब्जेक्टिव मोड, टोटल 100 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स होंगे। उसमें पार्ट 1 में रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, जो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें 10 मार्क्स के। उसके बाद पार्ट 2 जो है जनरल अवेयरनेस, इसमें भी 10 क्वेश्चन होंगे और 10 मार्क्स के होंगे। पार्ट 3 में एकेडमिक एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट्स होंगे। डिटेल सिलेबस एज ऑन नेक्स्ट वेबसाइट में दिया हुआ है, वो आप देखेंगे प्रिंसिपल वाले, ठीक है। पार्ट 4 में जो है एडमिशन एंड फाइनेंस, डिटेल सिलेबस एज ऑन नेक्स्ट वेबसाइट दिया हुआ है, इसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर दिया है पार्ट 5 में लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी इसमें रहेगा, 10 मार्क्स करके दोनों, यानी कि टोटल 20 मार्क्स के हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 100 मार्क्स के आपके क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे और 100 क्वेश्चन ही रहेंगे, यानी कि ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। द टेस्ट विल बी 2 आवर्स विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट ऑफ द टेस्ट इंडिविजुअली। इसमें क्लियर लिख दिया है कि कौन सा पार्ट में आपको कितना टाइम देना है, ये इसमें नहीं है, आप किसी भी पार्ट में कितना भी टाइम दे सकते हैं, ठीक है, उसका कोई बाउंडेशन नहीं है। तो 100 क्वेश्चन है, 120 मिनट आपके पास है, तो मेरे ख्याल में ऑब्जेक्टिव में काफ़ी टाइम होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। ये तो प्रिंसिपल का पोस्ट था। प्रिंसिपल का पोस्ट में टायर 1, टायर 2 और टायर 3 दोनों ही होगा। और प्रिंसिपल का टायर 2 का पोस्ट में देखिए क्या है। टायर 2 का पोस्ट में यहाँ पर एकेडमिक एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट के रिस्पेक्ट में और एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस डिटेल सिलेबस इन अपलोडेड ऑन द वेबसाइट नेक्स्ट अंडर ये। तो ये सभी चीज़ें सिलेबस आप कवर कर लेंगे, अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें 40 क्वेश्चंस जो है ऑब्जेक्टिव रहेगा और डिस्क्रिप्टिव 15 क्वेश्चन होगा। उसमें टोटल मार्क्स जो है 40 रहेगा ऑब्जेक्टिव का, और डिस्क्रिप्टिव का टोटल मार्क्स 60 रहेगा, यानी कि टोटल मार्क्स हो गया आपका 100 और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गया 55, ठीक है। इसमें 3 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। टायर 2 का बात कर रहा हूँ जो प्रिंसिपल के लिए, ओके। उसका टायर 3 जो होगा प्रिंसिपल वाले में, वो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो होगा वो टायर 2 के बाद पर्सनल इंटरव्यू देंगे और उनको 40 मार्क्स उसमें अवार्ड किए जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से वेटेज जो है, वेटेज ऑफ रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू विल बी 80% एंड 20% रखा गया है। रिटन का जो भी मार्क्स होगा उसको 80% काउंट किया जाएगा और इंटरव्यू में जो भी मार्क्स आएंगे वो 20% काउंट किया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा प्रिंसिपल का, तभी आपको लेवल 12 का पोस्ट देगा, इतना आसानी से देगा नहीं। तो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल है क्या कहते हैं, अगुआ झारखंड, है ना। माइक्रो स्टडी सेंटर से मैंने नाम चेंज कर दिया था, तो आप सभी लोग उसमें जाइए, कमेंट करके बताइए नाम कैसा लगा, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरा वीडियो को, और अपने दोस्तों को कहिए कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी झारखंड में 14th JPSC का PT का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उन सभी को यहाँ पर झारखंड जी के कंप्लीट नॉलेज मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो यहाँ पर देखिए PGT हो गया, TGT हो गया। इन टीचर्स का भी जो एग्ज़ाम है वो टायर 1 और टायर 2 में होगा। तो टायर 1 में जो सिलेबस है वही है, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ ICT यानी कंप्यूटर का, टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, डोमेन नॉलेज, आपका जो सब्जेक्ट है उसका डोमेन नॉलेज क्या है। फिर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में आपको हिंदी और इंग्लिश का तो एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, ठीक है।
तो एग्ज़ाम में आपका जो टॉपिक्स है वो कवर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सारे टॉपिक से नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कम पूछे जा रहे हैं, लेकिन ये आपका जो नया देखिए NEP भी पढ़ के जाइएगा 2020, उससे भी 10 क्वेश्चन होंगे, है ना। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, वो सारी बातें आपको यहाँ पर लिख दिया गया है। इसका आप जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह करवा रहा है उसका ज्वाइन कर लीजिए, आप आराम से इसका तैयारी कर पाएंगे। ये एग्ज़ाम का ड्यूरेशन PGT का जो है वो 2.5 आवर्स है। तो टाइम काफ़ी दिया हुआ है, टाइम का कोई ये नहीं है। तो लैंग्वेज कम्पिटिशन सर्टिफिकेट जो आप टेस्ट देंगे पार्ट 6 में, उसमें देखिए मिनिमम क्राइटेरिया दिया है कि आपको इतना मार्क्स लाने पड़ेंगे, ठीक है। दिस पार्ट इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर एंड ओनली विथ मिनिमम 40% मार्क्स टुगेदर आपको लाने हैं, हिंदी इंग्लिश मिला के, ठीक है। ऐसा नहीं है कि JPSC के जैसा नहीं लिखा है कि इसमें एक सब्जेक्ट में पास करना होगा कि दोनों में पास करना होगा। हाँ, वो कभी कभी झोल कर देता है JPSC। उसका टायर 2 जब टायर 1 का एग्ज़ाम हो जाएगा PGT का, तो टायर 2 का एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। फिर टाइप 2 का एग्ज़ाम में जो है टोटल यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आपका 40 क्वेश्चंस होंगे, और टोटल 55 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन, जो कि प्रिंसिपल वाले में लिखा हुआ था। सेम चीज़ TGT में है। TGT का भी जो क्राइटेरिया है और उसका जो एग्ज़ाम का तरीका है सेम है, उसमें कुछ अलग नहीं है, ठीक है। PGT जैसा ही सिलेबस है। और बाद बाकी कैंडिडेट्स अपना और देख लीजिएगा कि हॉस्टल वार्डन वगैरह का। तो देखिए बेसिकली जो सिलेबस है वो वही है। जनरल अवेयरनेस आपको तैयार करना होगा, जो हर स्टूडेंट पढ़ता है। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ ICT का क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। जो नॉन टीचिंग स्टाफ्स वाले में है उसमें क्वांटिटी एप्टीट्यूड टेस्ट जो है उसमें बढ़ा दिया, यानी कि मैथ के क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। और क्या बता देना चाहिए आप लोगों को। बाद बाकी आप देखिए इस तरीके से तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप इसको जाके वहाँ पर देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे मैं लिंक शेयर कर दूँगा और PDF भी शेयर कर दूँगा। आप आराम से जाइए और एक-एक करके सारी चीज़ों को देख लीजिए। देखिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है क्वालिफ़िकेशंस का दिया हुआ है, उसमें प्रिंसिपल का जो दिया हुआ है वो 50 साल के ऊपर का एज वाले को नहीं लिया जाएगा इसमें, ठीक है। हाँ, अदर को जो SC ST OBC हैं उन लोगों के लिए दिया हुआ है यहाँ पर एज क्राइटेरिया कितना चाहिए, 55 ईयर्स लिखा हुआ है इंक्लूडिंग। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए प्रिंसिपल के लिए आपको मास्टर डिग्री होना ज़रूरी है और मिनिमम मार्क्स उसमें 50% होना चाहिए। फिर बैचलर डिग्री इन एजुकेशन आपको यानी कि B.Ed किया हुआ होना चाहिए फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स उसमें होना चाहिए। और क्या बोल रहा है, 3 years इंटीग्रेटेड B.Ed और M.Ed फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। यानी कि सभी लोग अलग अलग तरीके से डिग्री हासिल करते हैं, तो अलग अलग तरीक़ा से यहाँ पर दिया हुआ। 4 year इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग B.Ed कंपोनेंट, ठीक है। 4 साल का ग्रेजुएशन करते हैं जिसमें B.Ed भी इंक्लूड होता है, वैसे वाले कैंडिडेट भी इसको भर सकते हैं। अब इसमें एक्सपीरियंस जो है प्रिंसिपल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, एक्सपीरियंस मांगा है इसमें। तो वो एक्सपीरियंस अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें आपको कितना मांगा है, 10 साल शायद ना। पर्सनल होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट और पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट इन द पे मैट्रिक्स, यानी कि काम किया हुआ आदमी मांग रहा है। इसमें कौन कौन भर सकते हैं, वाइस प्रिंसिपल असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसेस इन सेंट्रल स्टेट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल, यानी कि आपको इसका ज्ञान होना चाहिए। 9 years का एक्सपीरियंस यहाँ मांग रहा है, बिंग 9 years ऑफ कंबाइंड सर्विस एट PGT एंड वाइस प्रिंसिपल इन विच 3 years एज वाइस प्रिंसिपल, ठीक है। यानी प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल आपका कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आपको लेगा ये। लेवल 8 में भी आप अगर जॉब किए हैं, है ना, और एटलीस्ट 12 years रेगुलर सर्विस इन द ग्रेड में है लेवल 8 में, तो फिर आप प्रिंसिपल की जॉब के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद क्या है, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन फुली रेसिडेंशियल स्कूल, आपको फिर प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, हिंदी, रीजनल लैंग्वेज एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। ये सभी चीज़ें प्रिंसिपल की रखी गई है, ये डिज़ायरेबल और एसेंशियल, ठीक है।
उसके बाद फिर आपको पीजीटी और टीजीटी में भी इसी तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए। इसमें देखिए जो पीजीटी टीचर है वो 40 साल के ऊपर वाले को नहीं लेगा। इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट इन द कंसर्न सब्जेक्ट एज पर द डिटेल गिवन बिलो, ठीक है। उसमें बीएड का होना जरूरी है। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क इन एग्रीगेट एंड सब्जेक्ट कंसर्न, ठीक है। तो ये आपको यानी कि बीएड में तो आपको 50% मार्क्स चाहिए चाहिए अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं तो, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं, एक एक करके सारे लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है और ये क्राइटेरिया आप आराम से बढ़िया से देखिएगा, ठीक है। तभी फॉर्म को भरिएगा, क्योंकि ऐसे तो फॉर्म बहुत अच्छा है लेकिन सभी लोग को भरने नहीं दिया जा रहा है। उसमें चूँकि पोस्ट ही ऐसा है जिसमें आपको सारी चीज़ें चाहिए, तो ये अपना सारा क्राइटेरिया लिख के रखा है, ठीक है। अच्छा, एक बार मैं ये बताना चाहता हूँ, ये पीजीटी टीजीटी वाले टीचर्स के लिए तो बीएड होना ज़रूरी है, लेकिन जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उसमें क्या क्राइटेरिया रखा है वो देख लीजिए, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि उन लोगों को भी तो जो फॉर्म भरेंगे उन लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ यहाँ पर देखिए ये सब था ना, फीमेल नर्स। तो फीमेल नर्स वाले आप लोगों को पता है यहाँ पर तो नर्स का डिग्री चाहिए ना, बीएससी ऑनर्स इन नर्सिंग, ठीक है। अब यहाँ पर हॉस्टल वार्डन का देखिए, हॉस्टल वार्डन के लिए 4 ईयर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स ऑफ द रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी और अदर एनसीटीई रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन इन कंसर्न सब्जेक्ट, बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भरिए, हॉस्टल वार्डन का भरिए, ठीक है। अकाउंटेंट का क्या है देखिए, बढ़िया से देखिए, इसको बड़ा करके देखिए यार। अकाउंटेंट का एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बैचलर डिग्री इन कॉमर्स, है ना, अकाउंटेंट है तो कॉमर्स तो मांगेगा ही, तो कॉमर्स चाहिए यहाँ पर, आप ग्रेजुएशन किए हो कॉमर्स से, ठीक है। और बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी आपने किए हैं तो वहाँ से भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जेएसए वाले देखिए यहाँ पर क्या है, सीनियर सेकेंडरी यानी कि क्लास 12 का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आपके पास टाइपिंग स्पीड होना चाहिए 35 वर्ड्स का पर मिनट इन इंग्लिश एंड टाइपिंग ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। तो 35 वर्ड का इंग्लिश में और 30 वर्ड का हिंदी में आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। तो जेएसए का फॉर्म आप भर सकते हैं और क्लास 12 का आपका सर्टिफिकेट चाहिए। नेक्स्ट, लैब असिस्टेंट जो कि लेवल 1 का पोस्ट था, इसमें 10th क्लास का सर्टिफिकेट चाहिए और इसमें लेबोरेटरी टेक्निक फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूट का डिप्लोमा कोर्स चाहिए, जो कि ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होता है। 12th क्लास विथ साइंस स्ट्रीम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूट, या फिर जिसके पास 12th क्लास में साइंस किया हुआ है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन दोस्तों आप जाके मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन और है वो देख लीजिएगा। वैसे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। और जो कास्ट सर्टिफिकेट या फिर आपका अदर सर्टिफिकेट चाहिए वो सारे के फॉर्म यहाँ पर दिए गए हैं। टोटल 50 पेज है दोस्तों, इतना बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा और आप लोग को देखना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप मेरे YouTube चैनल अगुआ झारखंड से जुड़ जाइए, वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करने के बाद उनको सब्सक्राइब करने के लिए भी मोटिवेट कीजिए। इससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा दोस्तों और आप लोगों को जितने भी नए नोटिफिकेशंस आएंगे वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। जय हिंद दोस्तों, जय झारखंड, जोहार।